हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेंसिस के बारे में। स्टूडेंट, जो आपका मेगा स्पोरोजेंसिस है, ये देखते हैं कि मेगा स्पोरोजेंसिस स्टूडेंट, इस मेगा स्पोरोजेंसिस जो आपका टॉपिक है, इस मेगा स्पोरोजेंसिस को आप एक और नाम से जानते हैं, जिसको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स करते हैं। ठीक स्टूडेंट, देखिए डेवलपमेंट्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स से भी आप जान सकते हैं, देन आप मेगा स्पोरोजेंसिस नाम से भी जान सकते हैं। स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि जो मेगा स्पोरोजेंसिस होता है, इसमें हम लोग मेगा स्पोर्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? मेगा स्पोर्स के बारे में। स्टूडेंट, देखिए जो मेगा स्पोरोजेंसिस है आपका, इस मेगा स्पोरोजेंसिस में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वह आपका यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, MMC, जिसको MMC को आप मेगा स्पोर मदर सेल भी करते हैं। स्टूडेंट, देखिए जो मेगा स्पोर्स मदर सेल्स है आपका, ये मेगा स्पोर्स मदर सेल्स बनता कहाँ से? देखिए आर्चिस्पोरियल सेल्स से। किससे? आर्चिस्पोरियल सेल्स। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आर्चिस्पोरियल सेल्स। अब ये जो आर्चिस्पोरियल सेल्स है स्टूडेंट, ये आर्चिस्पोरियल सेल्स हाइपोडर्मल वर्जिन है। ठीक, ये हाइपोडर्मल वर्जिन होने का मतलब ये है कि ये स्टूडेंट हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है, ये ओवरी के अंदर यानी कि ओवरी की वाल में प्रेजेंट है। इस ओवरी की वाल से हाइपोडर्मल सेल्स है और इस हाइपोडर्मल सेल से आपका आर्चिस्पोरियल सेल्स बनता है, उसके बाद आपका MMC बनता है, यही मेगा स्पोर मदर सेल्स है। स्टूडेंट देखिए कि जो यहाँ पे आर्चिस्पोरियल सेल्स है, तो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स की। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स। स्टूडेंट, जो प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स है आपका, ये प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स डिवाइड करती है ठीक, उसके बाद ये डिवाइड करने के बाद दो तरह का सेल्स बनाता है। एक आपका आउटर सेल्स बनता है स्टूडेंट, और एक आपका इनर सेल्स बनता है। जो आउटर सेल्स होता है स्टूडेंट, ये आगे चल करके आपका प्राइमरी पेराइटल सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और इनर सेल्स जो है आपका, ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स का फॉर्मेशन करता है। अब स्टूडेंट, ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स आपका प्राइमरी पेरिटल सेल्स आपका आगे डिवाइड कर भी सकता है और डिवाइड नहीं भी करेगा, ये डिपेंड करता है वहाँ के इन्वायरमेंट कंडीशन क्या वहाँ पे। लेकिन जो इस प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स है, ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स डू नॉट डिवाइड। ठीक, ये डिवाइड्स नहीं करती है और MMC है। ठीक स्टूडेंट, MMC बन जाएगा, प्रोजीनस सेल्स है,
और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से जो होता है आपका एमएमसी यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और मेगा स्पोर मदर सेल्स आगे चलकर कैसे डिवाइड करती है, तो आइए देखते हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल्स आगे कैसे डिवाइड करती। एमएमसी बना था, ठीक, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल्स। उस मेगा स्पोर मदर सेल्स से किस तरह से जो होता है आगे डिवाइड करता है, तो आइए इस डायग्राम से समझते हैं। एक तरह से ये आपका एमएमसी, ठीक, मेगा स्पोर मदर सेल्स कैसे बनता है ये आपने देख लिया, ठीक है। आर्चिस्पोरियल सेल्स आगे चलकर डेवलप करके आपका मेगा स्पोर मदर सेल्स बना रही है। और ये मेगा स्पोर मदर सेल्स जो आपका है ये आपका डिप्लॉयड है, क्योंकि 2n है, जिसको आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे डिप्लॉयड कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका डिप्लॉयड है। ये जो आपका मेगा स्पोर मदर सेल्स है ये मियोसिस होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। और ये जो मियोसिस होता है तो ये आपका 4 सेल्स बना रही है। कितने सेल्स, 4 सेल्स। अब देखिए स्टूडेंट, जो 4 सेल्स बना रही है ये आपका हैप्लॉइड कंडीशंस में है। किस कंडीशन में, हैप्लॉइड कंडीशन में, यानी कि सिंगल है। और ये एक तरह का लाइनर ऑर्डर में लगे हुए हैं और इसको 4 है इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रल कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कि मेगा स्पोर मदर सेल से जो 4 सेल बनते हैं उसमें से आपका 3 सेल ऊपर से चाहे 3 सेल नीचे से, ठीक है, डिजनरेट हो जाएगा। देखिए ऊपर से जो होता है कि 3 सेल्स यहाँ पे डिजनरेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, यानी कि वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये तीनों डिस्ट्रॉय होकर के एक सेल्स को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, जो एक सेल्स यहाँ पे बचा हुआ है आपका, यही सेल्स को आप कह रहे हैं कि ये फंक्शनल मेगा स्पोर है। कैसा है, फंक्शनल, यानी कि वर्किंग पीरियड में अभी है, बाकी 3 तो डिजनरेट हो गए। अब देखिए कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर है आपका ये आपका हैप्लॉइड कंडीशंस में है। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर्स है स्टूडेंट, इस फंक्शनल मेगा स्पोर्स में अब माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। देखिए जब ये माइटोसिस होता है तो एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट। उसके बाद जो 2 सेल्स बन रहा है उस स्टेज को आप कह रहे हैं 2 सेल्ड स्टेज। उसके बाद सेकेंड माइटोसिस होगा तो 2 से 4 बनेगा, देखिए 1 2 3 4, यानी कि इसको आप कह रहे हैं 4 सेल्ड स्टेज। उसके बाद क्या होगा, आपका थर्ड जो है आपका माइटोसिस होगा। जब थर्ड माइटोसिस होगा तो उसके बाद आपका 4 से होता है कि 8 सेल्स बनते हैं, जिसको आप 8 सेल्स स्टेज करते हैं। देखिए आपका 4 ऊपर है 4 नीचे हैं, यानी कि टोटल ओवरऑल आपका 8 जो होता है सेल स्टेज हो गया। अब स्टूडेंट देखिए कि जो 8 सेल स्टेज है इसमें होगा क्या कि 1 सेल फ्रॉम ईच पोल इन सेंटर, यानी कि एक सेल, एक जो होता है पोल से और ऊपर और एक पोल नीचे से जो होता है कि एक सेल जो होता है सेंटर में आएगा। कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। देखिए इस डायग्राम में कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो होता है आपका 3 है और यहाँ भी आपका 3 है, यानी कि एक आपका यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ सेंटर में आ गए तो ये सेल 1 है, ठीक, लेकिन न्यूक्लियस 2 है, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए जो होता है कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कि ये आपका एंटीपोडल सेल्स इसको बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, ठीक, ये आपका एंटीपोडल सेल्स हो गया। सेंटर में जो आपका सेकेंडरी सेल्स हो गए और जो लोअर आपका है वहां पे आपका एक एग सेल्स है, ये एक सेल्स हो गया। और ये आपका सिनर्जिड सेल्स है। सिनर्जिड सेल्स का स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो ये सिनर्जिड सेल्स का स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह से मिलेगा, इस तरह से आपको मिलेगा। इसीलिए इसको फिलीफॉर्म्स भी कहते हैं, फिलीफॉर्म्स भी कहते हैं। सिनर्जिड सेल्स एक सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट ये जो है आपका मेगा स्पोर मदर सेल्स का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है इसको आप देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि
यहाँ पे 4 सेल्स बना था, तो जिसमें से 3 सेल्स डिजनरेट हो गया। तो इस प्रकार से इसके डिजनरेशन के आधार पे हम लोग मोनोस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, ठीक है, डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं कैसे उसको डिवाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो आपका ओव्यूल्स होता है, तो ओव्यूल्स क्या होगा, कैसा होगा, मोनोस्पोरिक होगा कि बाइस्पोरिक होगा, ट्राइस्पोरिक होगा, टेट्रास्पोरिक होगा, ये किस बेस से हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसमें डिजनरेशन के आधार पर फंक्शनल जो होता है कि मेगास्पोर कैसा, उसके बेस से बोलते हैं। जैसे देखिए मोनोस्पोरिक ओव्यूल्स अगर है, तो मोनोस्पोरिक ओव्यूल्स में होता क्या है कि 3 मेगा स्पोर्स जो होता है डिजनरेट हो जाते हैं, प्लस 1 मेगा स्पोर्स फंक्शनल होता है, जिसको आप क्या कहते हैं कि मोनोस्पोरिक कहते हैं। तो बाइस्पोरिक में क्या होता है कि 2 जो होता है कि फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, ट्राइस्पोरिक में क्या होगा कि 3 जो होता है कि फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, और टेट्रास्पोरिक में क्या होता है कि 4 मेगा स्पोरिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है कि आपका इस फंक्शनल मेगास्पोर्स के आधार पे जो होता है कि आप ओव्यूल्स को बताते हैं। अधिकांश जो होता है कि मैक्सिमम आपका मोनोस्पोरिक ओव्यूल्स आपको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका कि ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर्स क्या होगा, मोनोस्पोरिक होगा, बाइस्पोरिक होगा, ट्राइस्पोरिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देन मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।